which is awful. Right at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, one of the most courageous men that we know, the man who has dedicated his life for the upliftment of farmers and for solving the rural crisis in India, Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. मैं आपका फ्रेम नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहे, आप चेहरे नहीं दिख रहे आपके. क्यों फ्रेम नहीं देख पा रहे सर? किशोर तिवारी साहब की शक्ल हम देख पा रहे हैं, आप लोग उनको फ्रेम नहीं दिखा रहे हैं. क्यों नहीं दिखा रहे हैं भाई? ये साजिश है. दिखाया अब दिखाया. चलिए, ये अभी क्या है, हम हार गए ना, इसलिए साला बहुत तकलीफ है हमको. अरे भैया आने वाले हैं, उनको बोलो हम भी आने वाले हैं थोड़े दिन के बाद. सर आप तो आ गए हैं, इतने मतलब के 303 से 240 पर ले आए तो बहुत बड़ी बात है किशोर तिवारी जी. और विधानसभा आप ही के नाम लिखे तिवारी साहब. वैसा तो अगर प्रोफेशनली किया जाए तो रह सकता. अगर जैसे हमारे अभी वो नाना पटोले साहब है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं. वो बन गए हैं भैया, वो अभी मुख्यमंत्री का साथ लगा के घूमने लगे हैं. इस प्रकार का अगर रहता है तो जनता को ये सब चीजें पसंद नहीं आती ना. लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी हैं, सब लोग यही कहते हैं कि एमवीए के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी होंगे, भले जिसकी जितनी भी सीटें आएं. ये बार बार कहा गया है किशोर तिवारी जी. शरद पवार साहब ने भी यही कहा है. तो नाना पटोले साहब जो मर्जी कहते रहे, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से उनको इजाजत मिलेगी. मुझको ऐसा लगता है कि उद्धव जी के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा. किशोर तिवारी जी, ये तो अगर मगर वाली बात हुई, लेकिन अगर कोई साज पहन ले तो मैं कुछ साज तो उतार नहीं सकता. लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ, चुनाव के बाद में पूरा क्लियर करता हूँ आपको कि इतना इजी नहीं है भैया जी. इतना इजी नहीं है. देखिए, वो टकाटक में जो बातें थी, वो बातें क्या थी कि बेरोजगारी पे हम कुछ करेंगे, टकाटक में घर की महिलाओं को कुछ देंगे. टकाटक में ये भी था कि किसानों के समस्या यानी एमएसपी का इशू हम सॉल्व करेंगे. दूसरी बात थी कि उन पे जो कर्जा है वो सॉल्व करेंगे. नरेगा की मजूरी बढ़ाएंगे और जीएसटी से मुक्त करेंगे इनपुट को. ये बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन सरकार आई नहीं. लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार आने वाली है, वो सरकार इनके लिए क्या करने वाली है. और दूसरा, अभी देखो, मैंने नागपुर में एक माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने आप को एटोनमस यूनिवर्सिटी बना लिया. चलिए, अच्छी बात है. उसका पहले तो फी 1,40,000 था, जिसपे बड़ा ऑब्जेक्शन था हमको. लेकिन अब उसने 2,80,000 पर ईयर का फीस कर दिया. अब वहां पे प्लेसमेंट होता है और कहीं प्लेसमेंट होता नहीं है. और मेरे गांव के किसानों के बच्चे आ गए थे. आप कल टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई का देखिए तो फ्रंट पेज पर उसमें खबर चली है कि यवतमाल से अमरावती शिफ्ट हो गई है फार्म सुसाइड की कैपिटल. आप वो पूरी जो खबर है उसको देखेंगे तो क्या डिजास्टर है ये आपको मालूम पड़ेगा. मैं आपको बड़े इससे बता रहा हूं कि ये तो हमने नहीं चाहा था कभी ऐसा होगा. हमने नहीं चाहा था. और मुझे लगा कि कोई दूसरा इस पे डिस्कस करेगा, लेकिन नहीं हो रही इस पे कोई डिस्कस. और बातें ऐसी है, एक दिन खबर आई वो चले गई. लेकिन किसानों को बचाने के लिए कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की भी बात हो. ये बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं मैं आपको. एनवायरमेंटल डिजास्टर की बात हो रही है, बहुत परेशानी है. और मैं आपको कह रहा हूं कि
इसके लिए अब कंस्ट्रक्टिवली लड़ना पड़ेगा। भाई रूरल क्राइसिस या एग्रेरियन क्राइसिस जो है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि 153 करोड़ देश में 80 करोड़ जनता पर सरकार का फोकस नहीं है जी। तो वो 80 करोड़ पर सरकार का फोकस लाना है। तो क्या क्या कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन जो उन्होंने आज चिकल फेंक आंदोलन किया, या वो क्या करना चाहते हैं मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोर इश्यूज पे फोकस आए। शिवसेना ये पार्टी ऐसी है कि वो बॉम्बे सेंट्रिक पार्टी है, एकनाथ शिंदे थाना सेंट्रिक पार्टी है, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया भी है और पैन महाराष्ट्र है, जिसका फोकस है वहां। तो अब राहुल गांधी से मिलकर ही ये बात करनी पड़ेगी कि जो डाइंग फील्ड है महाराष्ट्र का विदर्भा, जिसमें रिकॉर्ड सुसाइड हो चुके हैं, आप इस पर कुछ काम करो। अब हम चाहते हैं कि वो कुछ इस पे काम करे, लेकिन आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर आप देखते हैं तो पूरा नाराजगी का कारण एग्रेरियन क्राइसिस था, लेकिन उसे पूरा का पूरा शिफ्ट करके इन्होंने इसके लिए बना दिया कि ये है, क्या कहते उसे, आरक्षण पे गया था या संविधान पे गया था। अब मैं बताता हूं कि 22,944 सुसाइड्स हुए, ऐसा ये न्यूज़पेपर कहता है कल, और 2000 के अंदर उसने रिकॉर्ड सुसाइड बताए, और अमरावती में पर डे एक सुसाइड बताया है। लेकिन ये बहुत छनी छनाई खबरें है, और ऐसे रिकॉर्ड सुसाइड हो रहे थे जब डांस ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा था। अभी भी डांस ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है ना, क्या चल रहा है, कोई इशू है? बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने कुछ सीख लिया है? सेंट्रल में तो उनको पावर है, और एग्रीकल्चर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ है। कल उन्होंने एमएसपी डिक्लेयर की। मैं बोल रहा हूं, कोई एक्टिविस्ट बोलने को तैयार नहीं है। आप कल के एमएसपी के रेट देखो तो कैसे कैलकुलेट किए मुझे भी मालूम नहीं जी। और देखिए, भारत के अंदर आप दाल 70% बाहर से बुलाते हो, पाम ऑयल आप 70% बाहर से बुलाते हो, तो आप क्रॉप डाइवर्जन पे क्यों नहीं जाते? भारत के लोग पल्सेस, ऑयल सीड और मिलेट क्यों नहीं करें? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ग्रामीण इंडिया की लाइफस्टाइल बदल गई है, और लाइफस्टाइल डिसीजेस अपने बहुत टॉप पर है। सरकार ने 5 साल के लिए 5 किलो अनाज देने की बात की है। सरकार का सरप्लस खत्म हो गया है। सरकार शायद बैकआउट कर जाए इससे, लेकिन मैंने कई बार कहा आपके खेल में भी कि भारत सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देती है। लेकिन अनाज अगर हम बाहर से बुलाएंगे और वो भी हमारे अडानी जी लाएंगे तो ये भी कुछ बराबर नहीं है ना। मैं ऐसा भी बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे कोर इशू पे हमें अभी बैठना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोर इश्यूज का सवाल है किशोर तिवारी जी, अगर वोटिंग पैटर्न्स का एनालिसिस किया जाए तो रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में ज्यादातर वोट जो है बहुत इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ा है। अर्बन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन रूरल इंडिया हैज अ लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट द बीजेपी, और उस एंगर को जो अभी अभी आप बात कर रहे थे, बीजेपी ने टर्न कर दिया उसको कि एक तो ऑपोजिशन ने भ्रम फैलाया और दूसरा मुसलमानों ने हमारे खिलाफ वोट दिया। किशोर तिवारी जी। नहीं, अभी भी मैं देख रहा हूं अमरावती के एक मतदार संघ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बहुत भारी मात्रा में कांग्रेस को वोट गए, तो उन्होंने उसको वोट जिहाद कहा। लेकिन 40,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट लीड कर रहा था अकोला में, और अकोला पुरू के अंदर पूरा रेशो बदल गया।
क्योंकि उसमें मुस्लिम नहीं थे, तो वोट जिहाद तो दोनों तरफ से हुआ। मेरिट पर तो वोटिंग नहीं हुआ, वो छोड़ो। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं तुमको, ग्रामीण भारत में जो अनरेस्ट है उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अब मोदी के खिलाफ, मोदी को कौन जाके बोले, मोदी को कौन जाके बोले, जाके बोले तो आप वो बोलेंगे, क्या आप, बोले? और कौन बोलेगा? मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी में रखा। पहले कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान का 17 इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दिया और कहा कि जो एमएसपी जो आप कह रहे हैं खरीफ क्रॉप्स पे एमएसपी बढ़ा के हमने दे दिया है। आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। बोले कि वी आर प्रो फार्मर प्रो पुअर, 4 करोड़ 3 करोड़ घर भी हम लोग सैंक्शन कर दिया। तो हिज अप्रोच, मोदी साहब का अप्रोच है कि प्रो फार्मर प्रो पुअर। हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज उनका वो कहने का मतलब था कि फर्स्ट कैबिनेट में क्लियर कर दिया, एमएसपी भी बढ़ा दिया खरीफ क्रॉप्स का। देखो, 500-600 रुपया पर क्विंटल बढ़ाने से कुछ होता नहीं। नरेगा की मजदूरी बढ़नी चाहिए। ऊपर से किसानों की लागत मूल्य अगर पिछले 10 साल से देखते हैं तो लागत मूल्य 4 टाइम बढ़ गई है। अब यही चीज कौन समझाए? वीडीसाइड है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है और सीड है। इसमें कुछ हुआ ही नहीं ना। पावर की क्राइसिस है, रिस्क मैनेजमेंट जो है, यानी पंतप्रधान पीक बीमा योजना कहते हैं जिसे, फसल बीमा योजना, उसमें डिफॉल्ट है। पंतप्रधान सिंचाई योजना में कुछ हुआ नहीं। ऊपर आप घर की बात कर रहे हो तो 3 करोड़ रुपया घर बनाने के लिए सरकार दे रही है। लेकिन आपको मालूम है कि सरकार ग्रामीण भाग में 1,40,000 रुपया देती है, जिसके अंदर उसका फाउंडेशन बनता है, घर नहीं बनता है। मिनिमम वो 500 स्क्वायर फीट के मकान का खर्चा ग्रामीण भाग में 4 से 5 लाख आता है। शहरी भाग में वो 6 लाख आता है, वहाँ 2.5 लाख मिलता है। तो आप घर बनाने को पैसे दे रहे या आप डेप्ट बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे, मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात थी, पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रामीण भाग में जो कर्जा देती है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कंपनीज के थ्रू देती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के थ्रू देती है। और वो स्ट्रक्चर जो है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्वॉल्व करके वो करते हैं, उसमें आप इंटरेस्ट पे रेगुलेटर नहीं है, वो लोग लूटते हैं और अनरेगुलेटेड है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटले 60% to 70% अगर अनरेगुलेटेड बैंकिंग कंपनीज के थ्रू आता है और स्टेट ओन कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, वो अपना रोल बहुत कम रखती है, तो भी ये प्रॉब्लम है। तो अंडर फाइनेंस, देन इनपुट कॉस्ट रेगुलेशन, देन सबसे बड़ी बात है कि जमीनों में ये जो जहर डाला गया तो जमीनों के माइक्रो एम्प्स पूरे खत्म हो गए जी। वही उसी वजह से फसलों में माइक्रो एम्प्स नहीं रहते, आदमी के शरीर में नहीं रहते। तो कोई भी 10 में से 4 आदमी को आप क्रिएटिन उनका दो देखेंगे, 2 दिखेगा। जो 1.8 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। बाद में सब लोगों का वो जो शुगर लेवल है वो चलो 200 तक तो मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन इतना 250-300 रहता है। ऊपर से कैंसर इतना बढ़ गया है कि मैं पागल हो गया हूँ। अब प्राइवेट हेल्थ केयर की जो चीज है, तो एक बार भी गलती से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो वो सरकारी योजना के पैसे तो चना फुटाना तरीका रख लेते हैं, लेकिन इसको पूरा बिकवा के रहते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, वैसे ही अब मिडिल एज आदमी जो थे, मिडिल क्लास लोग अपनी वेल्थ बच्चों की पढ़ाई को समझते थे। लेकिन मैंने देखा है कि ये ग्रामीण भाग में लोअर मिडिल क्लास या किसानों में ये क्रेज आ चुका है और उनके बच्चे भी अभी प्राइवेट में पढ़ने आते हैं जी। लेकिन ये जो पढ़ाई का खर्चा है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है,
और ये प्राइवेटाइजेशन किया है वो तो तो दिख रहा है सर। 95%, वो तो नीट में दिख रहा है ना, 95%। वो जो नीट स्कैम हुआ दिख रहा है ना, लोगों ने 50-50 लाख रुपए खर्चे हैं, 40 लाख रुपए, 35 लाख रुपए खर्चे हैं, अपनी जमीन को गिरवी रख दिया है। जी किशोर तिवारी जी। नहीं, क्या है, लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कंप्यूटर का कोई बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ पढ़ ले तो भाई छूट जाएगा। अब नागपुर में नितिन गडकरी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मिहान के अंदर जो सैलरी दी जा रही है वो 10,000 रुपया महीना है, एवरेज सैलरी। तो आप ये बात को समझते क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, घर में बर्तन मांजने वाली बाई को अपन 20-25 हजार रुपया कमाती है वो, सेल्समैन जो होते हैं उनको 15,000 मिलते हैं। यहाँ पर आप टेक्नोक्रेट्स को 10 और 12,000 रुपए देते हैं। कुछ लोग तो गांव के अंदर खेड़े में ये 10 और 12,000 की नौकरी करते हैं, उसको लाख रुपए कह के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वहां चले जाते हैं। अलग अलग टाइप के लोगों के डिस्ट्रेस है, और यह जो नैराश्य फैला हुआ है उस पर राजनीति के बाहर जाके काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, आपने जो बोला यही बात हम लोग एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं 99 से। 1999 में सबसे पहली बार आप मेरे शो में आए थे, तब से हम लोग ये बात कर रहे हैं सर। पंजाब में वहां का एक सर्वे आया है, जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल पंजाब में, इट इज जस्ट अबाउट 1 इंच, 1 इंच बचा है ऊपर, उसके नीचे इट इज जस्ट टॉक्सिक मटेरियल। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल आपको वही केमिकल फर्टिलाइजर्स, वही केमिकल्स, वही टॉक्सिक चीजें, पॉइजनस चीजें बार बार आपको जमीन में डालनी पड़ेगी फॉर लेसर एंड लेसर गेन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल क्रॉप्स। तो हम ये पूरी जमीन को जहरीली बना रहे हैं। ये किसी ने सोचा नहीं है क्या सर, किशोर तिवारी जी? नहीं, देखिए, काम करने वाले लोग हैं वहां पर भी रियासत पे किसान रियासत वाले काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कैसा है कि काम करने वाले और ये मल्टीनेशनल कंपनियों के पहाड़ के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मैं अभी बता रहा हूं कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यह भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है जिसने सर्वे किया 2008 में ही। तो भारत की 60% जमीन फर्टाइल नहीं रह गई थी, अब वो बढ़ गई है। और उत्तर भारत से लेके गंगा के किनारे से लेके वो पंजाब के अंदर सारा के सारा गेहूं वगैरह जो बनाते हैं, वो पूरा गेहूं वो एक दो इंच जो जमीन है फर्टाइल बना के उस पे सब बनाते हैं। तो ये तो ऐसी फसल जापान में भी पानी में भी ले लेते वो चावल की। लेकिन इसमें क्या रहता है, अब वो गेहूं में कुछ है ही नहीं ना, माइक्रोयाम्स है ही नहीं। और जीवन जगने के लिए बहुत आवश्यक है माइक्रोयाम, जो बॉडी में न्यूरॉन्स रहते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए काम आते हैं, वो सारी चीजें मूलतः फूड हैबिट से डिक्लेयर रहती है। आप थाली में से जहर निकालना या थाली में से जहर कम करना, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम कब बनेगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन क्या आपने बात करी है अपने नेतृत्व से, उद्धव ठाकरे जी से, इस विषय में कोई बात हुई है क्या इसको लेकर के शिवसेना कुछ करने वाली है, या आपको लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी जी से ही बात करके आगे कुछ होगा? नहीं, ये पैन इंडिया का इशू है, बहुत सीरियस इशू है। और बॉम्बे सेंट्रिक पार्टियां इस पे कोई फोकस नहीं कर पाएंगी, ना ही तो ये इशू बनेंगे। लोग है ना, लोग थाली में जहर कम करने की बात जब करते हैं, जब उनका नजदीक का आदमी मर जाता है उसके 2 दिन, उसके बाद तो नहीं करते। और इनके पास थिंक टैंक नहीं है ना, इनके पास कौन थिंक टैंक है? वहां तो चाटुकारों की फौज खड़ी है, वहां कोई थिंक टैंक लोग थोड़ी है। और आप इस प्रकार सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट वेरी हैप्पी। व्हाट हैज हैपेंड? यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी।
has something wrong? Has something happened? He's smiling. उद्धव जी के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, कुछ क्या हुआ है? बुद्धा स्माइल। सर बताइए ना प्लीज। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची बात करनी चाहिए जीवन में। ये देखो, बॉम्बे सेंट्रिक पार्टी कभी एग्रेरियन क्राइसिस पे सोचेंगी नहीं। चुनाव के वक्त आ जाएगी, कर्जा माफ करने की बात करेगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी, लेकिन रिवर्सल है जो अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, उसके वजह से एग्रोसाइड यानी सुसाइड बाय द जीनोसाइड ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी, जिसको एग्रोसाइड कहने लगे हम लोग। हाँ, मैं तो नमोसाइड भी करूंगा उसको, नमोसाइड। बट नमोसाइड तिवारी साहब, मोदी जी वही कर रहा है, विरासत भी मैं काम कर रहा हूं और विकास भी काम कर रहा हूं। महाराष्ट्र में पालघर में बोल रहे हैं कि वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैं डेवलप कर रहा हूं, वधावन पालघर महाराष्ट्र में। और नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद मैं उसको पुनर्निर्माण कर रहा हूं। नाउ ही सेज आई एम प्रोटेक्टिंग heritage as well as development and he's giving examples to do it. तिवारी साहब, अरे जब प्राइवेटाइज आप कर दोगे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट और गधे लोगों को वाइस चांसलर बना के रखोगे, तो क्या आप नालंदा पैदा करो? अरे नालंदा क्या था, ये किसको क्या मालूम। नालंदा में जो कुछ बचा हुआ है वो तो पढ़ो। अब मोदी जी का कैसा हो गया? मोदी जी अभी लोगों ने रिजेक्ट किया तो भी बाज नहीं आ रहे। मोदी जी ये फेंकते हैं और कर उन्हें फेंकू कहा जाता है। मोदी जी ने अपना इमेज बहुत डिटोरेट किया है। कौन थे सीरियस है वो? नालंदा विश्व पर सबसे बड़े ध्यान देने का केंद्र कैसे बनेगा जब आपके नीट और नेट के आप एग्जाम नहीं ले पाते हो? बकवास करते हैं ये लोग, कुछ नहीं इनके पास। आज प्लानिंग कमीशन हटा दिया। सीए देखो, जो कृषि मूल्य आयोग है, मैं उनको पूछता हूं कि आपने तुअर के दाम कैसे रखे, आपने कैसे बनाए, उसकी फसल कितनी होती, उस पर खर्चा कितना आता, किसान को कैसा रहना चाहिए। देखो, बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है। केवल चुनाव में वादे करने से थोड़ी होता। चुनाव से जीत के आने के बाद तो मोदी जी ने तो कहा था कि आमदनी दुगनी कर देंगे। मोदी जी ने कहा था कि सबको मैं पक्का मकान दूंगा 2022 तक। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था। हर घर में टोटी वाला पानी आएगा पीने के योग्य। मोदी जी ने तो रोजगार की भी बात की थी। मोदी जी से बोलने पर आप मत जाइए। अगर अडानी जी अलाउ करेंगे तो वो पोर्ट बनाएंगे, अगर अडानी जी चाहेंगे तो पोर्ट बनेंगे। अभी तो भारत के अंदर क्या आने चाहिए ये अडानी डिसाइड करते हैं ना, नहीं तो उसको पोर्ट ही नहीं मिलता। अभी देखिए, चाइना से हमारे फार्मिंग में भी बहुत इंटरवेंशन हो रहा है, लेकिन मोदी जी ने चाइना का इनफ्लो कुछ भी कम नहीं किया। और मुझे नहीं मालूम मोदी जी के पास कोई प्लानिंग है। मोदी जी तिवारी साहब, आपने आरएसएस को बहुत करीब से देखा है, आपने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को बहुत करीब से देखा। जिस प्रकार से आरएसएस ने आलोचना किया, पहले मोहन भागवत ने शुरू कर दिया कि टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डिस्कोर्स एट द लोवेस्ट लेवल, एरोगेंस के बात किया, मणिपुर के बात किया, मणिपुर में रिमाइंड किया ये आपका कर्तव्य है, कर्तव्य पालन कीजिए। Now that is one, and then you had the mouthpiece organizer blaming Modi ji, then you had Indiresh Kumar ji blaming। तो आपने दोनों को बहुत करीब से देखा। How do you see this collision course? किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, मोदी जी आरएसएस के किसी भी नेता को कुछ मानते नहीं। मोदी जी आरएसएस को ठिकाना लगाना चाहते हैं और आरएसएस बहुत हताश चल रहा है। आरएसएस पर भी वो अपना कब्जा करना चाहते थे। अब पहले बार चांस मिला तो ये बोले, लेकिन लेट हो गया। द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। आरएसएस के कैडर को भी और आरएसएस के जो संगठन वाले हैं उनको भी बहुत बुरी आदतों से घिर गए हैं। तब चार्टर प्लेन और पैसे आपको मिलने लग जाए तो आप भी राष्ट्र निर्माण के नाम पर संपत्ति निर्माण करते हो। अब बोलकर क्या होगा? अब बोल के क्या होगा? जहां पर बीजेपी सांसदीय दल की मीटिंग ही नहीं बुलाई, अपने आप को नेता डिक्लेयर कर वो सत्ता पे बैठ गए। अब क्या होगा? बीजेपी में
बीजेपी में अंतर्द्वंद बढ़ गया है। आरएसएस अगर इनिशिएटिव लेती है तो मोदी जी को वो हटाकर आरएसएस अपना एजेंडा रन कर सकती है। आरएसएस का एजेंडा अगर देश के ग्रामीण भारत को फोकस करके रहता है, जहां पर सही बताऊं मैं 90% हिंदू रहते हैं जो सनातन धर्म को पालन करते हैं। और हिंदू बोले तो मैं आपको सनातन धर्म बोले तो 2500 साल के पहले की बात कर रहा हूं। तो ये सारे लोग फिर वो बौद्ध रहे, जैन रहे, सब कुछ इसमें ही आते हैं। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्हें हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति की इतनी बड़ी बात है तो वो खत्म हो रही है ना, वो खत्म हो रही है। हाँ, उसके संस्कार खत्म हो रहे हैं। ये तो बात रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, पहले भी बोल सकते थे, 1 साल पहले सर मणिपुर का जो मसला 1 साल से चल रहा है, अभी बोलने का क्या मतलब हुआ? जैसे आपने कहा बहुत देर हो गई। चलते चलते सर ये भी आप बता दें, आज की तारीख में हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं लक्ष्मण हाके जी, वो विजेएनटी से आते हैं, धांगड़ कम्युनिटी से आते हैं। वो अभी उपोषण पर बैठे हुए हैं जालना में, और वो काउंटर कर रहे हैं झरंगे पाटिल साहब को। आज भुजबल साहब ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है, ओबीसी की जो मीटिंग हुई थी उनका भाई ये क्या बकवास है, ओबीसी के रिजर्वेशन से आप मराठा कुणबी आरक्षण कैसे दे सकते हैं? तो इसमें क्या होगा सर? एक तरफ अभी लक्ष्मण हाके जी, दूसरी तरफ झरंगे पाटिल जी, क्या हो रहा है सर ये? अरे ये पॉलिटिकल एजिटेशंस ऐसे रहते, ये लोग इनका बेस पॉलिटिकल रहता, फंडिंग पॉलिटिकल रहता, लेकिन रिजर्वेशन जब दिया जाता जब उसको स्कोप रहे ना, जब स्कोप रहे। अब प्राइवेटाइज कर रहे पूरा एजुकेशन, तो एजुकेशनल रिजर्वेशन को कुछ नहीं, आप सारी नौकरियां कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रख रहे, वहां पे रिजर्वेशन को कोई स्कोप नहीं। और मुझे एक बताइए, कहीं पे भी मैंने देखा नहीं, आंबेडकर जी ने कहा था कि जब तक ये मेन स्ट्रीम में आते नहीं तब तक इनका आरक्षण रहेगा। अब आरक्षण से समानता आती, ये जो गधे लोग बोलते हैं, ये कभी कुछ होने वाला नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने दो और ये सब पॉलिटिकल सब कम हो जाएगा, लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली वीकर है और इस परिस्थितियों में जो लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते, उनको एट पार करना है। जहां तक नोमैट्रिक टाइप का इशू है, तो यही नोमैट्रिक टाइप बहुत सारे स्टेट में ट्राइबल के इसमें आते हैं। और मराठा में एक तो क्रीमी लेयर वाले हैं, दूसरे जो मराठा है वो क्षेत्र मजदूर या एकदम भुखमरी के लोग हैं। तो ओबीसी में भी जाति या जनगणना होनी चाहिए, और मराठा में तो होना ही चाहिए, और ट्राइबल में भी हो रहा, क्योंकि हमने क्रीमी लेयर या सारी योजनाओं का मजा लेने वाली हर क्लासिफाइड इसमें एक जमात बना दी है, और यही जमात और इसी जमात के नेता ये सब मलाई खाते रहते हैं, करप्ट लोग हैं ये सब लोग। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई सर्वे होगा? आपको लगता है कि इस प्रकार का सेंसस होगा? आगे जाकर के बात तो हो रही है ना इस प्रकार के सेंसस करने की। आपको लगता है कि मोदी जी एग्री करेंगे? मोदी जी ने तो साफ नकार कर दिया जी, मोदी जी ने साफ नकार दिया। और मुझे बताइए, किस जाति में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं? हाँ, और कुछ ब्राह्मण की कुछ जातियां उसमें बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, तो क्या वो पिछड़े ही रहेंगे? सारे लोग, मराठा में कुणबी मराठा जो है, हाँ, जिन्हें रिकॉर्ड पर मराठा लिया गया है, वो पिछड़े हुए हैं। आदिवासियों में कोलाम है, हाँ, ओबीसी के जो 350 जातियां, कोई लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है तो पिछड़े हुए हैं। शेड्यूल कास्ट में मांग मादगी ऐसे कई जाति है, हाँ, जिसमें हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग भी आते हैं, ये बहुत पिछड़े हुए हैं। एक विशिष्ट जाति के लोगों ने क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई की, लेकिन अब वो रिजर्वेशन में 3rd जनरेशन में भी वो सारे रिजर्वेशन लेके जा रहे हैं, तो इस पे रीलुक होना चाहिए। और जो लोग पॉलिटिकल है, उनके आंदोलनों को पॉलिटिकल एम्बिशन से जोड़कर देखना चाहिए।
मैं लेकिन क्या जनांगे ऐसा के- होगा किशोर तिवारी जी? ये तो है, लेकिन क्या ऐसा होगा जिसकी आप मांग कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने भी तो फ्री बीज की बात की। अब वो इन्होंने ही कहा, प्रदीप ने कहा कि 17वां कुछ इंस्टॉलमेंट छोड़ा। क्या है, किसानों का डेली खर्चा 500-1000 से कुछ नहीं होता। अभी खेती इतनी महंगाई है कि सरकार को अगर कोई सब्सिडी देना है तो ड्राईलैंड फार्मर को मिनिमम 20,000 रुपीज पर एकड़ देना पड़ेगा, और ये 500 रुपया देते हैं। अरे वो किसान वो पैसे विड्रॉ करने के बाद वो ऊँट के मुंह में जीरा डालते हो आप, और उसके लिए क्रेडिट लेते हो। अरे अपमान करके सम्मान की बात करते हो। एक तो है ना, मोदी जी कम पढ़े लिखे रहने से देश में उन्होंने जो नुकसान किया, वो मुझे लगता है कि बहुत दिन लगेंगे इसको ऊपर आने को, बहुत दिन लगेंगे। और यह पूरे सामंतवादी ताकतों के हाथ में दे देंगे और इवोल्यूशन नहीं होगा, चुनाव प्रक्रिया से जाना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये 5 साल के बीत ही देश के सामने, जैसा श्रीलंका में इनको घर में घुस-घुस के मारे, इनके महलों में घुस-घुस के मारे, उसी प्रकार से इनको पजाने के दिन आए हैं। ये लोग अडानी अंबानी की सरकार चलाने की डेयरिंग कैसे कर रहे हैं, लोगों की पूरी आकांक्षाओं को कुचल रहे हैं, लोगों की जीवन जीने के अधिकारों को फ्रीज कर रखा है। ऊपर से धर्म के नाम पर चुनाव जीतकर अपने को सत्ता पे जबरदस्ती आरूढ़ करके रखा है। अरे कोई अच्छा आदमी होता। तिवारी साहब, एनी मैसेज इंटरनेशनल योगा डे श्रीनगर से मोदी जी ने जिस प्रकार से खुद योगा करके बोले योगा टूरिज्म, मैं यहां से श्रीनगर से मैसेज दे रहा हूं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेफ ऑन योगा टूरिज्म। एंड सेकंड, क्रेडिट लिया 10 साल पहले मैं यूएन में ये मूव किया था, 177 नेशंस सपोर्टेड माय कॉज एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग योगा। ही इज टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट। तिवारी साहब, नहीं, उसको सब क्रेडिट देना चाहिए। उनका वो मित्र कान्हा मित्र, क्या नाम है उसका, रामदेव बाबा जी, उसको मत छोड़ो। वो बेचारा अभी दवाइयाँ ज्यादा बेचते हैं, लेकिन सुबह में तो यही कराते हैं वो। अब मैं बताता हूँ कि जब योगा से सभी चीज ठीक होती है, तो ये 10-20 हजार करोड़ की दवाइयाँ किस लिए बेचते हैं? और मोदी जी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने संन्यास ले लेना चाहिए और विश्व गुरु तो हम अपने आप ही बन जाएंगे। क्या चल रहा है, देश के सभी लोगों को इन्होंने क्या बना के रखा है। इधर किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उधर वो योगा कर रहे हैं। और हम उनके पास हमारी फरियाद रखेंगे तो वो मन की बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कितने दिन तक भारत के लोगों पर ये अत्याचार करेंगे। Thank you so much, sir. Kishore Tiwari ji, always a pleasure talking to you. So nice of you for joining us. Really and truly wonderful listening to you. Namaskar, sir. Well, and Mr. Modi usually forgets. He usually forgets people like B.K. Sayangar, Yes. And other yoga gurus, including Maharishi Mahesh Yogi. And I would not even rule out, say, Osho Rajneesh, and even Dhirendra Brahmachari and all these people who really and truly popularized yoga all over the world. I think we should give them credit too. बिल्कुल। Let's be very clear. At the moment with us from the Congress party, we have our old friend